Hello students, myself Koti Palguni. In your last video we had completed your 6th lesson up to this page number 18. Right? We had discussed about definition of singular, definition of plural, its example and its rules. Okay? So इतने रूल्स हमने कर लिए थे, ये रूल्स बाकी है जो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये रूल्स क्या थे वो रिकॉलिंग करवा लेती हूँ और सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन क्या थी वो। तो सिंगुलर क्या है? जो नाउन डिनोट्स एक पर्सन या थिंग को डिनोट करता है वो सिंगुलर है। जैसे कि कोई एक चीज़ की बात हो रही है या एक पर्सन की बात हो रही हो, जैसे कि बॉय, बॉय एक पर्सन है पर बॉय बोला तो वो सिंगुलर है। अगर मैं एस लगाती बॉयज़ बोलती दो से, और प्लूरल क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ या पर्सन की बात हो रही हो, जैसे कि बॉयज़, तो दो या दो से ज़्यादा हो तो मैं बॉयज़ एस लगाऊंगी का ना बॉय को, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके, सो सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में आ गया, जिससे कि इसमें डॉग दिखा है, एक डॉग है तो सिंगुलर है, एक गर्ल है तो सिंगुलर है, इसमें दो डॉग है और दो गर्ल है तो वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ होती है या पर्सन होते हैं तो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। और जो एक ही चीज़ होती है तो वो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। उसके रूल्स थे। तो मोस्ट ऑफ जो सिंगुलर होते हैं वर्ड उसको एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि बर्ड है तो बर्ड को एस लगाया तो बर्ड्स हो गया, तो वो प्लूरल हो गया। ये सिंगुलर, बर्ड सिंगुलर फॉर्म है, उसको एस लगाया तो बर्ड्स लगाया, बर्ड्स एस लगाया यानी बर्ड्स हो गया, मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। कैट सिंगुलर है, उसको एस लगाया तो प्लूरल हो गया। ऐसे मोस्ट ऑफ वर्ड जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उसको एस लगाते तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। पर कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको ई एस लगता है एस की जगह पे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो कब लगता है? जब लास्ट जो लेटर है नाउन में वो एस हो, एक्स हो, एस एच हो और सी एच हो तो क्या होगा? प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करेंगे। वैसे हम एस ऐड करते हैं, पर जब लास्ट टू वर्ड्स या वन लेटर या टू लेटर क्या हो, एस हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो, तो हम क्या करोगे? ई एस लगाएंगे। जैसे कि बॉक्स में लास्ट वर्ड क्या है? एक्स है तो हमने क्या लगाया? ई एस लगाया, बॉक्सिस हुआ। फिर स्विच, स्विच में लास्ट टू लेटर्स क्या है? सी एच है तो क्या लगाया हमने? ई एस लगाया, स्विचिस हुआ, उसका प्लूरल फॉर्म। फिर ग्लास में लास्ट वर्ड एस है तो उसका ग्लासिस हुआ, है ना, क्योंकि लास्ट वर्ड एस है तो ई एस लगाया। फिर डिश में एस एच है लास्ट वर्ड तो क्या हुआ? डिशिश हुआ। वैसे बेच है, टीच है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसको क्या लगता है? एस लगता है। मैंगो है, मैंगो में ओ होता है तो ई एस लगता है, मैंगोज। ओके, फिर दूसरा रूल्स था कि लास्ट वर्ड वाई है तो उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाएंगे? आई ई एस लगाएंगे। जैसे कि आर्मी तो वाई निकाल के क्या लगाया? आई ई एस लगाया। लेडी तो वाई निकाल के क्या लगाया? आई ई एस लगाया। पर कब? जब वॉवेल्स होता है, लास्ट वर्ड के आगे का वर्ड, वाई के आगे का वर्ड वॉवेल होता है तो हम आई ई एस नहीं लगाते, ओनली एस लगाते। वॉवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, है ना। वॉवेल्स कौन कौन से हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स है ना, ए ई आई ओ यू। अगर लास्ट वर्ड वाई है और उसके आगे वॉवेल्स है तो हम आई ई एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। और अगर लास्ट वर्ड के आगे का वर्ड, लास्ट वर्ड वाई है और आगे का वर्ड वोवेल्स के अलावा क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट है तो वो क्या होगा? तो आई ई एस होगा। जैसे इसमें देखो तो हाँ कॉन्सोनेंट है ना, इसमें लेडी, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू में से है नहीं है तो वो क्या होगा? इसमें आई ई एस लगेगा वाई निकाल के। और अगर कॉन्सोनेंट नहीं है और वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से है, देखो इसमें टॉय में ओ है, ओ क्या है? वॉवेल है तो वाई निकाल के नहीं लगाएंगे, वाई को वाई में एस ऐड करेंगे और इसमें वाई निकाल के हम क्या लगाएंगे? आई ई एस लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है इन सम सिंगुलर नाउन्स अगर लास्ट एंड में एफ है या एफ ई है तो उसको निकाल के हम क्या लगाते हैं? वी ई एस लगाते हैं। इसमें देखो लाइफ में एफ ई है लास्ट टू लेटर्स तो इसको निकाल के हमने क्या लगाया? वी एस लगाया। फिर नेक्स्ट है लिव,
लीफ में लास्ट लेटर एफ है तो उसको निकाल के हमने क्या लगाया, वी एस लगाया। फिर वॉल्फ है तो वॉल्फ में हमने एफ निकाल के क्या लगाया, वी एस लगाया। सो ये रूल्स है, जब भी लास्ट लेटर एफ या एफ ई होता है तो उसको निकाल के हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वी एस लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है कोई वर्ड ऐसे है जिसमें हम अगर लास्ट वर्ड एफ हो या एफ ई हो तो भी हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे कि ये रूफ है, इसका कोई रूल्स नहीं है, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। रूफ को एस लगाओगे रूफ्स होगा, चीफ को एस लगाओ चीफ्स होगा, और प्रूफ को प्रूफ्स होगा। ओके, अभी नाउ नेक्स्ट रूल्स है, तो ये है लेट्स लर्न सम मोर रूल्स। सो उसमें फर्स्ट रूल है द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन रेगुलर मैनर्स, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिसको हम एस या ई एस ऐसे रूल्स का यूज़ करके नहीं प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते, ऐसे ही इनफॉर्मल होते हैं, मतलब कि इरेग्युलर होता है। जैसे कि चाइल्ड को हम चाइल्ड यानी कि बच्चा, और अगर हम चाइल्ड को प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको हम एस या ई एस या ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे, पर क्या होगा, उसका चिल्ड्रन होगा। फिर फूट का क्या होगा, फीट। मैन का MEN मैन। फिर गोज का गुज यानी कि हंस होते हैं ना वो। फिर नेक्स्ट है माउस का माइस होता है। ऐसे इन रेगुलर मैनर्स में बहुत सारे वर्ड्स है जो आपको दिए हैं। फिर नेक्स्ट है इफ अ नाउन्स एंड इन अ ओ इन सम वर्ड्स द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ES। ओके, तो मैंने वो पहले भी बोल दिया था कि अगर ओ इसमें सिर्फ आप ये रूल डाल दो कि ओ आ जाए इसमें, तो भी हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे कि मैंगो की बात कर रहे हो तो मैंगो में MANGO आता है, तो उसको मैंगोस मतलब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे। फिर पोटैटो में ओ आता है तो उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ES लगाएंगे, पोटैटोज होगा। हीरो में हीरोज होगा। फिर वॉल्केनो में क्या हो गया, वॉल्केनोज होगा। ओके, सो लास्ट लेटर अगर ओ है तो भी क्या लगाएंगे, हम ES लगाएंगे। देन सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन अ प्लूरल्स, जैसे कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जैसे प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे कि सीजर को सीजर्स ऐसी लगता है हमेशा, ऑलवेज। फिर कैटल, फिर क्लोथ्स हम ऐसा नहीं बोलते क्लोथीज ही बोलते हैं। ट्राउजर्स मतलब ट्राउजर पैर में होता है तो उसे भी हम ऐसे लगाएंगे, ऐसा। ओके, वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं ये वर्ड्स सारे। फिर नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव सम सेम फॉर्म फॉर अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अभी ऐसे नाउन है जो सिंगुलर में भी वही के वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही के वही रहते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म भी एक ही है और सिंगुलर फॉर्म भी एक ही है। जैसे कि शिप को प्लूरल में भी शिप बोला जाता है और सिंगुलर में भी शिप ही बोला जाता है। ओके, फिर है डियर भी का कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म हो या फिर प्लूरल फॉर्म हो, डियर का डियर ही रहेगा। फिर हेयर का हेयर ही रहेगा, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, समझ में आ गया। फिर सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि फर्नीचर, अभी फर्नीचर को हम प्लूरल नहीं कर सकते, वो सिंगुलर ही होता है। न्यूज़ को आप सिंगुलर नहीं कर सकते, वो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल ही होता है। फिर नेक्स्ट है स्कैनरी, तो वो भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल नहीं कर सकते। ओके, फिर नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन्स, तो ये कंपाउंड नाउन है उसके प्लूरल फॉर्म्स कैसे होते हैं वो आपको एग्जाम्पल दिए। जैसे कि ये सिंगुलर फॉर्म है पासर बाय, तो उसका क्या होगा, पासर्स बाय, एस लगेगा। फिर नेक्स्ट है स्टेप मदर, तो उसका स्टेप मदर्स, एस लगेगा। फिर वॉशर मैन, तो वॉशर और मैन को क्या लगेगा, MEN। ओके, फिर नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स को एस लगेगा, इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। अगर हमारी एक सिस्टर इन लॉ है तो एक, अगर एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है तो एस लगेगा सिस्टर को, सिस्टर इन लॉज। फिर नेक्स्ट है फादर इन लॉ, तो फादर को एस लगेगा, फादर इन लॉज। फिर मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स को क्या लगेगा, एस लगेगा। सो समझ में आ गया, ये प्लूरल कंपाउंड नाउन है। तो आई होप कि आपको ये जो रूल्स है सिंगुलर और प्लूरल के
वो सारे समझ में आ गए होंगे। आपको ये रूल्स एक एक बार अपनी नोटबुक में लिखने हैं और प्रिपेयर करने हैं। आपको याद रखना है कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज़ होता है, तभी आप ये एक्सरसाइज और सब कुछ कर पाओगे। अभी आपकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट। ओके, ये नंबर की और बी नंबर की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। ए नंबर की ओनली देख लेते हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंगुलर ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। तो क्या करना है, कीप द बुक्स ऑन द, अभी आपको इसमें क्या करना है, जो प्लूरल फॉर्म आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, उसका सिंगुलर करना है। तो उसमें क्या है, सेल्फ्स है, तो सेल्फ लास्ट वर्ड क्या हो तो आप VES लगाते हो, F या FE हो तो लास्ट वर्ड VES लगाते हो ना, तो इसमें VES निकाल दो और उसकी जगह पे F लगा दो, सेल्फ हो गया ना। तो कीप द बुक्स ऑन द सेल्फ, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, सेल्फ्स। नेक्स्ट है, रीना वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन हर बर्थडे। अभी इसमें ड्रेसेस है, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है, एस है तो ES लगेगा, तो वो ES निकाल देंगे हम, क्योंकि उसका सिंगुलर करना है। सो प्लूरल का सिंगुलर करने के लिए हमने क्या करा, ड्रेस करा। फिर नेक्स्ट है, दैट जेंटलमैन इन वाइट शर्ट इज माई अंकल। अभी ये प्लूरल फॉर्म है, जेंटलमैन में MEN क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और MAN क्या है, उसका सिंगुलर फॉर्म है। तो MEN की जगह पे क्या करेंगे हम, MAN करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, माई डैश इज हर्टिंग। अभी फीट है, फीट प्लूरल फॉर्म है फुट का, तो फुट आएगा, तो माई फुट इज हर्टिंग। नेक्स्ट है, देयर वॉज अ रॉन्ग डैश इन यस्टरडेज पेपर, न्यूज़ का न्यूज़ ही रहेगा। हमने देखा था कि सम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्लूरल और सिंगुलर एक ही होता है, जैसे कि फर्नीचर है, न्यूज़ है, स्कैनरी है, तो न्यूज़ का तो न्यूज़ ही रहेगा, वो प्लूरल में लिखो या सिंगुलर में लिखो, ओके, वो एक ही होता है। नेक्स्ट है, आई गॉट टायर्ड ऑफ जॉगिंग सो आई रेस्टेड ऑन अ डैश। तो बेंचिस है, मैंने बोला था कि बेंच का बेंचिस होता है, लास्ट में CH है, तो इसमें ES लगाया है प्लूरल फॉर्म में, और उसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है, तो उसमें से ES निकाल दो, तो हो गया हमारा बेंच, है ना। सो आई गॉट टायर्ड ऑफ जॉगिंग सो आई रेस्टेड ऑन अ बेंच। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो A नंबर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी B नंबर, C नंबर, D नंबर, E नंबर एक्सरसाइज देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।